हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर दिया है। अब इसके दूसरे पार्ट के बारे में, गैमीट ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझें आप गैमीट ट्रांसफ़र होता क्या है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न। मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने के बाद ये एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ताकि मिल सकें, ताकि इनका युग्मन हो सके। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमीट के बनने के बाद ये एक दूसरे के नज़दीक आने चाहिए ताकि इनका फ्यूज़न हो सके, ताकि यह आपस में मिल सकें, फर्टिलाइजेशन हो सके। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमीट मेल्ट, ठीक है। तो क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये गैमीट आपस में कैसे मिलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमीट मेल्ट, कभी आपको ऐसा आश्चर्य नहीं हो रहा है कि यह गैमीट कैसे मिलते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अधिकांश जीवों में, ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमीट होते हैं वे मोटाइल होते हैं, वे चलने वाले होते हैं, मूव करने वाले होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट जो होता है वह स्टेशनरी होता है, वह एक जगह रुका रहता है, ठीक है। तो अधिकतर जीवों में जो मेल गैमीट्स होते हैं वे चलनशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट जो होते हैं वे नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं और स्टेशनरी होते हैं, एक जगह रहते हैं। एक्सेप्शंस आर ए फ्यू फंजाई एंड एल्गी, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कुछ फंजाई और एल्गी में, जिसमें इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर मोटाइल, जिसमें दोनों टाइप के गैमीट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो कुछ फंजाई और एल्गी हैं जिनमें दोनों टाइप के गैमीट मोटाइल होते हैं, ठीक है। देयर इज ए नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट मूव्स, ठीक है। मेल गैमीट्स को मूव करने के लिए, मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो सिंपल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, अधिकांश सिंपल टाइप के प्लांट्स में, जैसे कि एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, वाटर एक माध्यम बनता है जिससे गैमीट्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं और फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट, एक बड़ी संख्या में मेल गैमीट्स जो हैं फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचने में फेल हो जाते हैं। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के दौरान इस एक बड़ी संख्या में मेल गैमीट के लॉस को सही करने के लिए द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड्स टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट प्रोड्यूस, फीमेल गैमीट्स की संख्या में जो मेल गैमीट्स होते हैं वे हजारों की संख्या में अधिक पैदा होते हैं, क्योंकि मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचना होता है और इस दौरान जो है अधिकांश मेल गैमीट्स जो हैं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए फीमेल गैमीट्स की तुलना में हजारों संख्या में अधिक मेल गैमीट्स तैयार होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचने में एक मीडियम की ज़रूरत होती है और वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है
और अधिकांश जो सिंपल प्लांट्स हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स में वाटर एक मीडियम होता है जिससे होकर गैमीट्स ट्रांसफ़र होते हैं। मेल गैमीट्स की एक बहुत बड़ी संख्या जो है फीमेल गैमीट्स तक पहुंचने में असमर्थ होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के दौरान मेल गैमीट्स के लॉस को पूरा करने के लिए मेल गैमीट्स जो हैं फीमेल गैमीट्स की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। इन सीड प्लांट्स, जो सीड प्लांट्स हैं, जो सीड देने वाले प्लांट्स हैं, पॉलन ग्रेन आर द कैरीज द मेल गैमीट्स। सीड प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होता है वह मेल गैमीट को कैरी करता है। पॉलन ग्रेन्स में ही मेल गैमीट होते हैं। एंड ओव्यूल हैव द एग, और ओव्यूल के पास एग होता है। ठीक है, तो जो सीड पैदा करने वाले प्लांट्स हैं उनका जो पॉलन ग्रेन्स होता है इसी में मेल गैमीट्स होते हैं। तो पॉलन ग्रेन के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स में होके मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट करते हैं और ओव्यूल जो होता है उसमें एग होता है। तो सीड प्लांट में पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स के ट्रांसपोर्टर हैं, वाहक का कार्य करते हैं, और ओव्यूल्स में एग होते हैं। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वे एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। देयरफॉर हैव टू therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization। ठीक है, तो जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स पैदा हुए हैं उन्हें स्टिग्मा तक पहुंचना है। ठीक है, तभी जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एंथर में जो मेल गैमीट उत्पन्न हुए हैं उन्हें स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। एंथर में जो मेल गैमीट्स उत्पन्न हुए हैं उन्हें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पहले उन्हें स्टिग्मा पर पहुंचना होता है। ठीक है, फिगर नंबर 1.7b देखें ध्यान से, यह आपका फिगर है 1.7b। इसमें आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वे स्टिग्मा पे पहुंच चुके हैं, जहां से पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ट्यूब निकलती है। ये देखें बहुत सारे ट्यूब्स निकली हैं, पॉलन ट्यूब्स, और इस पॉलन ट्यूब्स से होकर मेल गैमीट्स जो है वह ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और ओव्यूल के पास पहुंचता है। ठीक है, तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उन्हें स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए। स्टिग्मा तक वो पहुंचते हैं तभी जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि जब ये स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनता है और पॉलन ट्यूब से होते हुए ही मेल गैमीट्स ओव्यूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, ठीक है, जो बाइसेक्सुअल हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट हैं जैसे कि पीज, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। तो पीज में, मटर के प्लांट में पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि पीस में जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं पीस, फ्लावर क्लोज होता है पीस का, जिससे एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और एंथर में बनने वाला पॉलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं और सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट हैं, जैसे कि
पीज मटर, इसमें जो है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर जो है आसान होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें जो है एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं, लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेड। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वे जैसे ही गिरते हैं, जैसे ही झड़ते हैं, कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, वे तुरंत स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एंथर से पॉलन ग्रेन गिरते हैं वे तुरंत ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, जिनमें डायोसियस प्लांट शामिल है, और स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन, उनमें एक स्पेशलाइज्ड इवेंट्स होता है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन प्रोसेस में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वे स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं जिन्हें डायोसियस प्लांट्स भी कहते हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप का इवेंट होता है, एक स्पेशल टाइप की घटना होती है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुंचता है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में एक विशिष्ट घटना होती है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, और पॉलिनेशन में ही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वे स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे वे जर्मिनेट करते हैं, एंड द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट, ठीक है, और उनसे पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनता है जिससे होकर मेल गैमीट जो है ओव्यूल तक पहुँचते हैं, एंड डिस्चार्ज मेल गैमीट नियर द एग, और मेल गैमीट जो हैं एग के नज़दीक डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, एग के नज़दीक छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन हैं वे स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ट्यूब से होकर ही मेल गैमीट जो है आगे बढ़ती है और ओव्यूल के भीतर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और एग के पास मेल गैमीट को बाहर निकाल देती है। इन डायोसियस एनिमल, सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट आर फॉर्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, डायोसियस एनिमल्स में जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं, ठीक है, अलग अलग जीवों में बनते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इन्वॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमीट ट्रांसफर। उनमें गैमीट ट्रांसफर के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो जो डायोसियस एनिमल्स हैं, ठीक है, जो डायोसियस एनिमल्स हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल पे तैयार होते हैं, उनमें स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं गैमीट के ट्रांसफ़र होने के। गैमीट ट्रांसफ़र के स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह एक विशिष्ट घटना है जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए सफलतापूर्वक गैमीट्स जो हैं पास आना अनिवार्य होता है। गैमीट्स का एक दूसरे के पास आना अनिवार्य होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना में। तो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र, सही तरीके से ट्रांसफ़र होना, एंड कमिंग टुगेदर गैमीट्स, और गैमीट्स का एक दूसरे के पास आना, यह इसेंशियल है, यह जरूरी है फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन क्रिटिकल इवेंट्स होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।